बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? सब बहुत दिल लगाकर पढ़ रहे होंगे, मेहनत बहुत कर रहे होंगे। मेहनत करनी भी चाहिए। एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ गया है और आपको एक नए जोश से अब तैयारी करनी है। आज की मेहनत ही कल की जीत बनती है। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए दिन रात मेहनत की जाती है। और मेहनत ही वो चाबी है जो हर दरवाजे को खोल देती है। जहाँ मेहनत होती है वहीं सफलता भी ठहरती है। इसीलिए थोड़ी देर तकलीफ लेकिन उम्र का सुकून देती है यह मेहनत। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, सिर्फ एक ही रास्ता है, मेहनत। इसीलिए मेहनत करने वालों का वक्त ज़रूर आता है, किस्मत भी उनका साथ ज़रूर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में मेहनत को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का अधिकार सिर्फ कर्म करने का है, परिणाम पर नहीं। इसीलिए आप सब भी मेहनत ईमानदारी से करिए, फल की चिंता किए बिना, क्योंकि फल कर्म पर निर्भर है। और जैसे आप मेहनत करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यह मेहनत का सबसे बड़ा सिद्धांत है। काम पूरी लगन से करो, फल अपने आप मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी डर के मेहनत करो। डर से या परिणाम के लालच से या असफलता के भय से आप अगर मेहनत करते हैं तो वह असली मेहनत नहीं होता है। बिना किसी स्वार्थ के की गई मेहनत ही आपको मन में शांति और सफलता की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपको किसी लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प करना होगा, लगातार प्रयास करते रहना होगा, रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी होगी। एक एक दिन, एक एक पल की मेहनत इकट्ठा होगी और वह आपको एक लक्ष्य तक पहुंचाएगी। इसीलिए कंसिस्टेंट रहना, निरंतर रहना बहुत ज़रूरी है। वही असली मेहनत का रूप है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्क के लिए। और अगर आप लगातार प्रयास करते रहते हैं तो फिर आपको मेहनत एक दिन अवश्य मिलती है। जैसे आप एक पौधे को एक बीज बोते हैं गमले में और उसको अगर आप रोज़ पानी देते हैं, रोज़ पानी देते हैं, तो वह एक दिन पौधा बन जाता है और आपकी मेहनत रंग लाती है। उसी प्रकार आपको पढ़ाई करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, और फल की भी चिंता नहीं करनी है, लेकिन वो लगातार होना चाहिए। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन ही मेहनत का आधार होता है। अगर आप अपनी मन, इच्छाओं, आत्मा इच्छाओं, आलस, इस सब पर नियंत्रण नहीं करते हैं तो वह मेहनत नहीं कहलाता। तब आपका काम आसान नहीं होता। इसीलिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है हार्ड वर्क के लिए। और डिसिप्लिन से आपको हार्ड वर्क करने में बहुत शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि काम को पूरी लगन से करो। मेहनत तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सभी करते हैं, लेकिन पूरी ध्यान से, डेडिकेशन के साथ मेहनत करना एक सफलता की ओर आसानी से आपको ले जाता है। इसलिए काम को कुशलता और पूरी निष्ठा से करनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने से भागने नहीं देते हैं। वह कहते हैं मुश्किलें ही मनुष्य को महान बनाती हैं। इसलिए आप जितनी मेहनत करेंगे और आप जब मुश्किलों का सामना करेंगे उस मेहनत करने में, तभी आप सफलता को प्राप्त करेंगे। इसीलिए आप सबको मेहनत करना होगा, नियमित, निस्वार्थ, मन लगाकर और अनुशासन और धैर्य के साथ अपने कर्तव्य को प्राप्त करने के लिए बिना फल की चिंता किए हुए आपको मेहनत करते रहना होगा। मेहनत, इसका दूसरा कोई विकल्प नहीं। मेहनत जितनी आप करेंगे आपको उतनी ही सफलता मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में मेहनत को कर्म योग के रूप में समझाया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं।
इसीलिए आपको अपने मन पर नियंत्रण करके मेहनत करना होगा। निष्काम कर्म ही वह तप है जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देता है। अनुशासन, धैर्य और निरंतर प्रयास से ही उपलब्धियों को पाया जा सकता है। जो मन को साध ले वही अपने कर्म से सफलता रचता है। कर्मयोग यही सिखाता है कि पूरी निष्ठा से काम करो, परिणाम अपने आप तुम्हारे चरण चूमेगा। आओ मैं तुम लोग को एक कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का था। वह हमेशा जल्दी जल्दी काम करता, कभी भी मन लगाकर मेहनत नहीं करता, पढ़ाई में भी शॉर्टकट खोजता। एक दिन उसे एक बाबा मिले और उसने कहा कि बाबा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मुझे फल क्यों नहीं मिलता। तब बाबा ने उससे कहा कि यह एक खाली गमला है, इसे लो और इसमें रोज पानी देना। इसमें एक बीज मैंने डाल के रखा है और इसमें रोज अगर तुम पानी दोगे तब तुम्हें मेहनत का फल जरूर मिलेगा। पहले दिन बहुत जोश से अर्जुन उठा और उसमें थोड़ा पानी दिया। फिर दूसरे दिन फिर उसने दिया। तीसरे दिन वह पानी देना भूल गया। हफ्ते के बाद जब वो गमला देखा तब उसने देखा कि अरे, इसमें तो कुछ उग ही नहीं रहा है, मैं तो पानी इसमें डाल ही देता हूँ। लेकिन फिर उसे बात याद आई कि बाबा जी ने तो बोला था इसमें डेली पानी डालते रहो। तब उसने फिर लगातार डेली पानी डालना शुरू किया। उसके बाद से वो एक दिन भी पानी डालने में चूका नहीं और वो पानी डालता रहा। फिर एक दिन उसने देखा कि धीरे 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 रोज पानी डालने पर उसमें से एक छोटा सा पौधा आया। उस पौधे को देखकर उसे उस बाबा की याद आई और उसने मन में कहा कि अरे, यही तो मेरा फल है। यही तो मुझे वह बाबा समझाना चाहते थे कि अगर मैं रोज मेहनत करूं तो मुझे एक दिन मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और अर्जुन को वह बात समझ में आ गई और वो रोज पानी देना शुरू किया और धीरे धीरे वह पौधा और बड़ा हुआ और अर्जुन को बहुत खुशी हुई और उसने उस बाबा को जाकर कहा कि मुझे समझ में आ गया कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे थे। इसी तरह मैं हर काम को रोज़ाना और नियम पूर्वक करूँगा, जिससे कि मुझे जिस तरह इस पौधे ने मुझे खुशी दी है उसी तरह जब मैं अपने काम को रोज़ करूँगा तो मुझे एक न एक दिन बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ भी मिलेंगी। इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। हर मेहनत का मूल्य होता है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। तो आप लोग भी मेहनत से पीछे मत हटिए, निरंतर मेहनत करते रहिए, बिना फल की चिंता किए बिना मेहनत करते रहिए और एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप बोर हो जाते हैं तो आप मेहनत का तरीका बदल दीजिए और मेहनत करने के अलग अलग तरीके जानने के लिए मेरे वीडियोस देखते रहिए। मैं आगे भी बहुत सारे टिप्स आपको देते रहूँगी। ठीक है, फिर मिलते हैं।